हम लोग की सिर्फ एक ही डिमांड है, सरकार से गुजारिश है, अनुरोध है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दिया जाए। 1/9/2005 के बाद बिहार में नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई है जो कि बाजार आधारित है। माननीय उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी प्रसाद यादव जो प्रतिपक्ष के जब नेता थे, तीनों ने ही विधानसभा में अपनी मांग उठाई थी। NPS go back, go back, go back. OPS come back, come back, come back. NPS go back, go back, go back. OPS come back, come back, come back. हम लोग की सिर्फ एक ही डिमांड है, सरकार से गुजारिश है, अनुरोध है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दिया जाए। 1/9/2005 के बाद बिहार में नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई है जो कि बाजार आधारित है। रिटायरमेंट के बाद जैसे रुझान आ रहे हैं, अभी 16 साल की नौकरी के बाद GAD में एक असिस्टेंट है, उनका 73,000 बेसिक था और मात्र पेंशन 6,000 बन रहा है। कैसे गुजारा चलेगा? क्या किराया हो पाएगा पटना में? क्या बच्चों को पढ़ाई हो पाएगा? आप देख सकते हैं कई ऐसे यहाँ कर्मचारी पदाधिकारी 12 साल 15 साल 16 साल बाद रिटायर हुए हैं जिनको मुश्किल से 5,000 6,000 पैसा मिल रहा है। कैसे काम चलेगा? आज बिहार सरकार के 2 से 2.5 लाख कर्मचारी पदाधिकारी पूरे बिहार में काला बिल लगाकर NPS का विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को खत्म किया जाए, क्योंकि ये व्यवस्था बिहार सरकार के लिए भी नुकसानदेह है। अभी हर माह लगभग 200 300 400 करोड़ रुपए जमा हो रहा है NSDL जो निजी कंपनी के पास जमा हो रहा है, जिसका कोई भविष्य नहीं है और राज्य सरकार का विकास कार्य बाधित हो रहा है। अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी जाएगी तो पैसा GPF में जाएगा, जिसका राज्य सरकार विकास कार्यों में उपयोग कर पाएगी। अतः राज्य सरकार के लिए फायदेमंद है और हमारे लिए फायदेमंद है। अतः इस व्यवस्था को समाप्त करके और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। सरकार समझ रही है, सरकार विचार कर रही है, सरकार को भी इस पर विचार कर रही है, लेकिन अभी जो महागठबंधन सरकार आई है उन्होंने पहले मैनिफेस्टो में रखा था, अब वो भी विचार करेंगी ऐसा जैसा सूचना मिल रही है। हम उनसे समय मांगे हुए हैं, समय जैसे ही मिलेगा हम उनसे बात रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह सरकार का पैसा भी वहाँ जा रहा है और हमारा भी जा रहा है और पैसा मंजरबाट हो रहा है। पता नहीं किस फंड में लगाया जा रहा है, कैसा लगाया जा रहा है, क्या गोत हो रहा है, कुछ भी पता चल पड़ा हम लोग को। अगर सरकार हमारी बातों को विचार नहीं करती है तो हम सारे कर्मचारी पदाधिकारी और हमारी कोर कमेटी टीम बैठेगी और विचार करेगी कि इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए। देखिए, आज ही के दिन बिहार सरकार 1 सितंबर 2005 को पुरानी पेंशन को हटा करके नया पेंशन स्कीम लगाया, जबकि यह जो है नो NPS मतलब नो पेंशन का इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हम लोग आज बिहार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं एवं पदाधिकारी हैं, लगभग 40 संघों का 40 सेवा के जो 40 संघ है, सभी का समर्थन यह प्राप्त है। यह सिर्फ किसी एक सेवा का नहीं है, पूरे जितने 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं सभी का एक लड़ाई है कि हमें भी पुरानी पेंशन बहाल कर दिया जाए, कि बुढ़ापा का जो व्यवस्था है सरकारी न्याय के तहत हमें भी न्याय हमें कीजिए। चूँकि यह सरकार जो है सामाजिक न्याय पर काम करती है और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब विपक्ष में थे तो विपक्ष के हैसियत से इन्होंने विधानसभा में OPS के समर्थन में, पुरानी पेंशन के समर्थन में अपने नारा भी बुलंद किए थे। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि माननीय आप सरकार में आ गए हैं, हम अपने जो आपके अंतर्गत जो सरकारी मुलाजिम काम कर रहे हैं उसके साथ भी आप सामाजिक न्याय कीजिए और हमें बुढ़ापा में अनाथालय नहीं जाना पड़े, बुढ़ापा आश्रय नहीं जाना पड़े, उससे बचाएं और हमें भी बुढ़ापा का सहारा पुराना पेंशन दें, ताकि अपनी मैं भी जिंदगी बुढ़ापा में सत्सम्मान के साथ गुजार सकूं। पहले आप सबके माध्यम से आज इस 1 सितंबर को जो ब्लैक डे का घोषणा नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन बिहार द्वारा जो किया गया था, इसका अपार सफलता के लिए आप सबके माध्यम से सभी संगठनों का एवं सभी संगठनों के सदस्य, सभी बिहार राज्य सरकार के कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूं। आज बिहार के कोने कोने से फ़ोन आ रहा है, तस्वीरें आ रही है, बेहतरीन एक प्रखंड में सभी लोग सामूहिक तस्वीर खिंचा करके और भेज रहे हैं। तो मतलब ये एक संदेश है हमारे अपने मुख्यमंत्री जी, हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हमें भी अब मतलब सामाजिक जो सुरक्षा का मामले में हम जो पीछे रह जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको सोचना होगा और हमें पुरानी पेंशन अब देना होगा।